Assalamu alaikum, dear students. In this lecture, I will briefly explain chapter number 1. The explanation, the detailed video explanation is already uploaded on YouTube. तो ये नोट्स हैं जो उसके साथ प्रोवाइड हैं आपके स्लाइड्स के साथ. ये नोट्स थोड़े से डिटेल्ड हैं. इनको आप रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से टॉपिक की समझ आ जाएगी. मैं भी आपसे इनको डिस्कस कर लेता हूँ अभी. तो सबसे पहले हम इस लेक्चर नंबर 1 में जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, व्हाट इज़ रिसर्च, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. फिर हम कहते हैं कि जी रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम आफ्टर अ थॉरो स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द सिचुएशनल फैक्टर. तो बेसिकली चूँकि ज़्यादा हमारा फोकस बिजनेस रिसर्च पे है, लेकिन हम जब भी रिसर्च की बात करेंगे तो उसका मकसद होगा कि हमने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके उनके सॉल्यूशंस फाइंड करनी है. तो ये प्रॉब्लम्स डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं. ज़ाहिर है ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज होते हैं बहुत सारे, जो आगे चल के इन नोट्स में जो लिस्ट डाउन भी किए होंगे. और वो क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि मैनेजर्स के लिए डिसीजन मेकिंग करनी होती है उन प्रॉब्लम्स के सामने रख के, और उनके सॉल्यूशंस में से जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो आइडेंटिफाई करना होता है. तो एक मैनेजर एक गुड डिसीजन मेकर कैसे हो सकता है? ये 5 स्टेप्स आपके सामने हैं. ये स्टेप्स जो हैं ये बताते हैं कि अगर इनको फॉलो कर रहा है एक मैनेजर तो वो एक गुड डिसीजन मेकर है. तो रिसर्च की इम्पोर्टेंस ये है, और एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए ज़रूरी है कि आपको डिसीजन मेकिंग आए. और वो डिसीजन मेकिंग आप अच्छे तरीके से तभी सीख सकते हैं कि जब आप रिसर्च से रिलेटेड जो वेरियस स्टेप्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझ लें और सीख लें. तो ये बिजनेस रिसर्च की डेफिनेशन है, ये थोड़ी सी लिटरली डेफिनेशन है, इसके अंदर थोड़ी सी डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं, लेकिन ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं बेसिकली ये बिजनेस रिसर्च की क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई कर रही हैं कि ये रिसर्च एक ऑर्गेनाइज तरीके से होती है, एक सिस्टमेटिक तरीके से होती है, यानी कि इसके कुछ स्टेप्स हैं जो प्री डिफाइंड हैं, उन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं. फिर उसमें डाटा इन्वॉल्व होता है बिजनेस सर्च में, कहीं ना कहीं से डाटा कलेक्ट करके उसको हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, एनालाइज करते हैं कि वो डाटा हमें क्या ट्रेंड्स बता रहा है. क्रिटिकली एनालाइज होता है, उसके अंदर हम पुरानी जो चीज़ें हैं उनको एक क्रिटिकल एस्पेक्ट से देखते हैं, उसके अंदर गैप्स और वीकनेसेस फाइंड आउट करते हैं और अपनी रिसर्च से उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं. फिर ऑब्जेक्टिव होता है, यानी एक एम होता है, एक डेफिनेट पर्पस होता है. इट्स नॉट समथिंग के जो हमारा एक दिल जाए और हम उसको करना शुरू कर दें. फिर हम कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं, यानी कि चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और उसमें एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन्वॉल्व होता है. ठीक है, अगर उसको ईजियर वर्ड्स में हम डिफाइन करने की कोशिश करें, इट्स अ सिस्टमाइज्ड systematic and organized effort to investigate a specific problem encountered in work setting. Why encountered in work setting? Because we are talking about business research here. अगर जनरल रिसर्च है तो वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम किसी भी किस्म की हो सकती है जिसको सोल्यूशन चाहिए होता है. फिर इसमें कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं बिजनेस रिसर्च में जो हम आगे अपने इस पूरे कोर्स में डिस्कस करेंगे. अच्छा, फिर स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग. चूँकि चैप्टर नंबर 1 में बिजनेस रिसर्च में डिसीजन मेकिंग का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, क्योंकि मैनेजर ने डिसीजन लेने होते हैं जिसके लिए रिसर्च करते हैं, तो इसलिए हमने इसको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया है. फिर लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग और उनके साथ किस तरीके से रिसर्च फिट होती है, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ यहाँ पे इन नोट्स में दिया गया है. स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं टॉप लेवल के, टेक्निकल डिसीजंस होते हैं, ऑपरेशनल डिसीजंस होते हैं. तो ये आप जब गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ आएगी कि डिफरेंट डिसीजंस डिफरेंट लेवल्स पे जो होते हैं उसमें रिसर्च रिक्वायर्ड हो सकती है. फिर हमारे पास जब डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस है वो भी उसको भी रिसर्च से रिप्रेजेंट किया है. जिस तरीके से बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं वो इंट्यूटिव, यानी अपनी ख्वाहिशात को सामने रख के, उनके जहन में जो बात आती है उसकी बेस पे अपने एक्सपीरियंसेस को सामने रख के वो डिसीजन की कोशिश करते हैं. फिर कुछ डिसीजन मेकर्स होते हैं कि जो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड अप्रोचेस हैं वो अपनाने की कोशिश करते हैं. बहुत ज़्यादा डाटा या बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एविडेंसेस फाइंड नहीं करते. तो जो भी एक तरीका कार चल रहा होता है स्टैंडर्डाइज्ड के मीटिंग्स कॉल करके या डिस्कशन करके डिसीजन लिए जाए. और फिर जो विजनरी मैनेजर्स होते हैं वो बिजनेस रिसर्च अप्रोच को यूज़ करके डिसीजन मेकिंग करते हैं. तो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि बिजनेस रिसर्च अप्रोच अडॉप्ट करके डिसीजन मेकिंग इज़ द बेस्ट
डिसीजन मेकिंग अप्रोच, लेकिन थोड़े मैनेजर्स होते हैं जो इसको अडॉप्ट करते हैं और दे आर मोर सक्सेसफुल। अगेन एम्फेसाइज किया गया है कि रिसर्च इंपॉर्टेंट टूल क्यों है मैनेजर्स के लिए, और इसमें ये बात ही बताई है कि अगर आप सक्सेसफुल मैनेजर बनना चाहते हैं तो यू नीड टू लर्न द टूल्स ऑफ डिसीजन tools of research methods to be a good decision maker. Then we have some examples of research problems in accounting. ये आप देख लीजिएगा, if you can identify with these problems yourself. Then finance, then some research problems in management, some in marketing, और फिर ये कुछ कॉमनली रिसर्च एरियाज हैं बिजनेस में जिनको आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं। आपने चूंकि अब इस लेवल पे अपनी डिग्री में हैं कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, यू हैव गॉन थ्रू ऑलमोस्ट होल कोर्सेस एंड यू आर अवेयर ऑफ दीज टर्म्स के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और उसके सब टॉपिक्स क्या होते हैं, फाइनेंस और उसके सब टॉपिक्स क्या होते हैं, मार्केटिंग और उसके सब टॉपिक्स क्या होते हैं। तो आप इन प्रॉब्लम्स को, इनकी वर्डिंग्स को, इन टर्मिनोलॉजीज़ को आप समझ सकते हैं कि मर्जर एंड एक्विजिशन पे भी रिसर्च हो सकती है, कैश फ्लो अकाउंटिंग पे भी रिसर्च हो सकती है। तो हर ये जो सब एरियाज हैं बिजनेस के, इनके अंदर हम रिसर्च कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिसर्च भी डिस्कस की गई है, जो बहुत सारी वैसे तो टाइप्स होती हैं, लेकिन हम उसको स्टार्ट करने के लिए क्लासीफाई कर सकते हैं कि अप्लाइड रिसर्च और बेसिक रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च ही होती है, जिसमें जो प्रॉब्लम एक्चुअल वर्क सेटिंग पे फेस कर रहे हैं उनको हम सॉल्व करते हैं, और जो बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च होती है उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम लिटरेचर में कंट्रीब्यूट कर सकें, जो कोई थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकें, कोई नई थ्योरी हम बना सकें, कोई एक नई पब्लिकेशन हम निकाल सकें। तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ज़्यादातर जो रिसर्च करते हैं या लैब्स में जो रिसर्च होती है वो ज़्यादा प्योर रिसर्च होती है। तो ये दो क्लासिफिकेशन है, अप्लाइड रिसर्च और प्योर रिसर्च। फिर मैनेजर रिसर्चर के रिलेशनशिप को हमने डिस्कस किया है कि एज अ रिसर्चर मैनेजर की क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो क्यों एक रिसर्चर बनना उसके लिए फ़ायदेमंद है। फिर एंड पे रिसर्च प्रोसेस का एक ओवरव्यू दिया है, ताकि हम बिगनिंग में हमें पता चल जाए कि किन किन प्रोसेस से हमें गुजर के एक रिसर्च करनी पड़ सकती है, जिसमें हम सबसे पहले एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं और रिसर्च क्वेश्चन जो है उसको हम लेके चलते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज से ही निकलता है। इसको फर्दर लेक्चर्स में भी हम और एलेबरेट करेंगे। फिर आमतौर पे कोई रिसर्च प्रपोजल बनाया जाता है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि ये रिसर्च हम कैसे करने जा रहे हैं, और इसका कुछ सपोर्टिंग लिटरेचर और उसकी कोई सपोर्टिंग रिसर्च क्वेश्चंस लिखे होते हैं, कभी कभी बजट भी होता है। तो ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस होगा। देन रिसर्च डिज़ाइन स्ट्रेटजीज, जो मेन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है रिसर्च का, ये भी हम इस कोर्स में फर्दर डिस्कस करेंगे। डाटा कलेक्शन, क्या टेक्निक्स होती हैं, इंटरव्यू करना है, सर्वे करना है, सेकेंडरी डाटा है कि प्राइमरी डाटा है, ये भी डिस्कस होगा। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का पोर्शन भी इसमें होता है, जिसमें आप जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसको किसी तरीके से एनालाइज करते हैं ताकि हम उसमें से ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसी ट्रेंड को एक्सट्रैक्ट कर सकें जिससे हम अपना डिसीजन ले सकें। रिसर्च रिपोर्टिंग, ऑफ कोर्स जो आप रिसर्च करते हैं उसको किसी तरीके से आप रिपोर्ट करते हैं, उसको आप आइदर पब्लिश करा सकते हैं या आप उसका कोई थीसिस सबमिट करा सकते हैं या उसकी कोई रिपोर्ट बना के अपनी मैनेजमेंट को सबमिट करा सकते हैं। एंड फाइनल इज ऑफ कोर्स द मैनेजमेंट डिसीजन। तो ये गो थ्रू करने का मकसद ये था कि ये नोट्स आपके सपोर्टिंग हैं, जो आपका मेन लेक्चर अपलोड हुआ हुआ है उसमें डिटेल में बातें डिस्कस हुई हैं, उसको आप अच्छी तरह सुन लें और साथ साथ इन नोट से गो थ्रू कर लें, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड this first lecture, which is introduction to business research. Assalamu alaikum, thank you.